हेलो बच्चों, आज हम एक टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टेस्ट पेपर हुआ था बच्चों, फेज 3 के स्टूडेंट का था और TYM मतलब 11th क्लास का है। पेपर हमने लिया है बच्चों कोड ए, जिसमें केमिस्ट्री का सिलेबस है, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ XeF4 इज। XeF4 की हमें शेप निकालनी है। शेप पे जाने के लिए बच्चों पहले हमें हाइब्रिडेशन आना चाहिए अच्छे से, और हाइब्रिडेशन के लिए हम एक बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला हम देखते हैं। टोटल पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, देन 8 का डिवाइड करते हैं। जो भी क्वोशिएंट होता है, जो भागफल होता है, वो होता है सिग्मा बॉन्ड, और जो रिमाइंडर होता है उसमें 2 का डिवाइड करने पर जो हमें मिलता है वो होता है बच्चों क्या, लॉन पेयर। आइए उसको रिपीट करते हैं हम। XeF4 के अंदर टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एन, जिनॉन में बच्चों होते हैं 8, फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक में होते हैं बच्चों 7, 4 फ्लोरीन है तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर आया बच्चों देखो क्या, 8 + 28 और ये हो गया आपका 36। इसके बाद हमें 36 में डिवाइड करना है 8 से। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आंसर आया बच्चों क्या, देखना 4 टाइम गया, रिमाइंडर बचा कितना 4, और अगेन मैंने रिमाइंडर में 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर मुझे आंसर मिला 4 + 2। ये जो 4 + 2 मिला, ये जो नंबर होता है 4, ये बताता है बच्चों सिग्मा बॉन्ड को। ये जो 2 मिला, ये बताता है बच्चों लॉन पेयर को। इसका मतलब हाइब्रिडेशन हमारा आ चुका है, 4 + 2 में आया, टोटल 6 हुआ। आंसर देंगे हम sp3d2। ये इसका हाइब्रिडेशन। अब sp3d2 के अंदर जो शेप होती है जिसमें एक भी लॉन पेयर ना हो, वो होता है ऑक्टाहेड्रल। और हम जानते हैं कि लॉन पेयर अगर वहाँ पर प्रेजेंट हो तो उसकी पोजीशन होती है एक्सियल। अब मुझे 2 लॉन पेयर को रखना है एक्सियल पर। फाइनल जो शेप इसकी निकल कर आएगी बच्चों, वो होगी आपके स्क्वायर प्लेनर। फाइनल जो शेप है बच्चों क्या है, स्क्वायर प्लेनर। तो आंसर इसका आएगा बच्चों सेकंड। क्वेश्चन क्लियर बच्चों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। बॉन्ड इक्वल किस में नहीं है ये हमें बताना है। एग्जाम्पल है VF4- SF4 SiF4 XeF4। इसके अंदर एक बहुत सिंपल सा बच्चों पहले जो कॉन्सेप्ट लगता है, आप हाइब्रिडेशन निकालो। हाइब्रिडेशन में अगर आपको कहीं sp3d दिख जाता है तो पहली प्रायोरिटी पे उसको देखो कि उसमें बॉन्ड इक्वल होंगे नहीं, क्योंकि sp3d में ही एक्सियल इक्विटोरियल आता है। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल से ज़्यादा होती है। तो आइए उसको चेक करते हैं हम। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया SF4। SF4 का हाइब्रिडेशन निकालते हैं हम। तो तरीका वही जो अभी रिपीट किया हमने। N = सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों 6, फ्लोरीन है 4, 4 × 7। आंसर आया 6 + 28 और ये हो गया आपका 34। अगेन 34 में डिवाइड करेंगे बच्चों 8 का, ये 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचा 2। अगेन 2 से डिवाइड किया मैंने, 4 + 1, और 4 + 1 का मीनिंग क्या हुआ, sp3d। इसका मीनिंग हुआ sp3d। और sp3d के अंदर 4 + 1 में जो शेप होती है बच्चों वो होती है शीशो। वो शेप होती है शीशो। और इसके अंदर आपके पास एक्सियल बॉन्ड भी है और इक्विटोरियल भी। तो इसका आंसर होगा बच्चों SF4। बाकी के जो ऑप्शन है उसमें आप हाइब्रिडेशन निकाल के देखिए। जैसे VF4- है, VF4- के अंदर हाइब्रिडेशन आएगा आपका 4 + 0, बिल्कुल सेम मेथड से। SiF4 में सेम आएगा 4 + 0। XeF4 के अंदर आंसर आएगा आपका 4 + 2। तो इधर sp3 हुआ और इधर भी sp3। sp3 के अंदर एक्सियल इक्विटोरियल ऐसी कोई बात हमने नहीं की है। फोर्थ के अंदर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि यहाँ पर sp3d2 है, एक्सियल इक्विटोरियल होता है, लेकिन यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 2 है लॉन पेयर। जो 4 सिग्मा बॉन्ड है वो सारे एक प्लेन में है इक्विटोरियल, तो वहाँ पर कोई भी बॉन्ड डिफरेंट नहीं हुआ। तो आंसर इसका क्या हो गया बच्चों फाइनल, SF4। क्लियर बच्चों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। बच्चों कोवेलेंट कैरेक्टर का क्वेश्चन हो
या फिर आप कह सकते हो आयनिक कैरेक्टर। कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही लगाना है, वो है फाजान रूल। और फाजान रूल क्या कहता है, सिंपल पॉइंट जो कहता है कि आपको कैटाइन उसके अंदर चाहिए स्मॉल, एनाइन आपको चाहिए लार्जर, और जो चार्ज है वो होना चाहिए बच्चों हाई। और इन कंडीशन में जो फाई होता है पोलराइजेशन, या आप कह सकते हो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, या ये फेवरेबल कंडीशन है। तो इनमें चेक करते हैं हम, NaCl है, MgCl2, AlCl3, सभी के अंदर बच्चों क्या हुआ, एनाइन कॉमन है और एनाइन पर चार्ज भी कॉमन है। तो एनाइन से आंसर नहीं आएगा, बचा क्या बच्चों, कैटाइन। कैटाइन हमने देखा इधर है Na प्लस, इधर है Mg+2, इधर हुआ Al+3। और हम क्या कहते हैं यहाँ पर, चार्ज कोई सा भी हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा पोलराइजेशन को फेवर करेगा। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किस में निकला हमें, Al के अंदर +3 आया, Mg में आया +2, Na के अंदर +1। तो सबसे ज़्यादा एनाइन को पोलराइज करने वाला हुआ कौन, Al+3, देन Mg+2, और सबसे कम Na+। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो होगा सेकंड, AlCl3, देन MgCl2 और लास्ट में NaCl। ये हुआ कोवेलेंट कैरेक्टर का क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसमें उपसहसंयोजक बंद होते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। CO का स्ट्रक्चर जो होता है आपने देखा हो, CO इस तरह से डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन होती है, ये लॉन पेयर हम दिखाते हैं। बाकी किसी में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। CO2 के अंदर आपने देखा है C डबल बॉन्ड हो चलता है। अमोनिया के अंदर कोई भी जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। बेंजीन के अंदर सभी क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक है, या हम कह सकते हैं किसका डायपोल मोमेंट मैक्सिमम है। ऑप्शन देखते हैं बच्चों, NF3 है, NH3, VF3, CH4। तो बच्चों डायपोल मोमेंट जब भी निकालने जाएं, हमेशा पहले हमें जाना है उसकी शेप पर। और शेप पर कैसे पहुंचेंगे हम, हाइब्रिडेशन से। तो शेप हमें मिल गई, जैसे हम बात करें NF3 है, NF3 की शेप जब आप निकालोगे तो ये आएगा पिरामिडल। अमोनिया की भी क्या होगी, पिरामिडल होगी। VF3 ट्राइगोनल प्लेनर। CH4 अगेन क्या हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल। इनके अंदर चेक करते हैं बच्चों VF3 को, एक एक करके सभी को चेक करते। फर्स्ट लिया मैंने VF3 के अंदर जो डायपोल मोमेंट है उसको चेक करते हैं। तो डायपोल मोमेंट के अंदर दो टाइप के डायपोल मोमेंट होते हैं, बॉन्ड पेयर मोमेंट, लॉन पेयर मोमेंट। यहाँ पर सेंट्रल एटम पे कोई लॉन पेयर नहीं है, या सिंपल मैं कहूँ कोई भी लॉन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं है। तो यहाँ पर जो भी लॉन पेयर आपको अगर दिखते हैं, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन पर लॉन पेयर आपको दिख रहे हैं, ये लॉन पेयर जो है ये आप कह सकते हो प्योर ऑर्बिटल में, और इनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो डायपोल मोमेंट के अंदर हमने बात की कि लॉन पेयर वाला पार्ट तो 0 हुआ। इसके बाद आते हैं हम बच्चों अब बॉन्ड पेयर मोमेंट। तो फ्लोरीन और बोरोन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा, तो इस पर आएगा चार्ज बच्चों -डेल्टा, बोरोन पर आएगा +डेल्टा। ये हम एक बॉन्ड को चेक करें। डायरेक्शन होती है क्या, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बोरोन लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटम हो गया, इधर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कह सकते हो। डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस टाइप से। ये एक बॉन्ड में मैंने दिखाया, इसी टाइप से इधर भी डायरेक्शन होगी, इधर भी डायरेक्शन होगी। फाइनल आप कह सकते हो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। टोटल 3 डायपोल मोमेंट, या मैं कहूँ 3 वेक्टर, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। 3 डायपोल मोमेंट जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये सभी 120 डिग्री एंगल पर हैं। तो इनका रिजल्टेंट कितना आता है बच्चों, 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब VF3 इसका आंसर नहीं है। देन आते हैं हम CH4 पे। CH4 होता है बच्चों टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के अंदर भी आपने देखा है कुछ इस तरह से हम दिखाते हैं, 3D स्ट्रक्चर होता है। तो हम सिंपल कहेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और कार्बन, इस कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, कार्बन। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी, कुछ इस टाइप से आएगी, इधर डायरेक्शन कुछ ऐसी दिखेगी। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा,
सेम इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट लगने वाला है बच्चों। एक्चुअल में ये पूरा 3D में जाने वाला है, तो फाइनल इसका भी आंसर आप क्या कहोगे, 0 आने वाला है। इसका भी आंसर क्या हुआ, 0। इसका मतलब CH4 भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम अमोनिया और NF3 पे। तो अमोनिया के अंदर बच्चों हम देखते हैं, अमोनिया के अंदर बच्चों क्या होता है देखना, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। NF3 के अंदर इधर लोन पेयर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। लोन पेयर मोमेंट की बात की जाए तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो इसका डायपोल मोमेंट आएगा वो 0 नहीं होगा। डायरेक्शन कुछ इस तरह से हम दिखाएंगे, दोनों साइड में डायरेक्शन ये इस टाइप से चलने वाली। आगे देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायरेक्शन कुछ इसके अंदर ऐसे हमें दिखने वाली है। तो फाइनल इसके अंदर सारी डायरेक्शन हमने दिखा दी। इसी टाइप से NF3 में देखिए, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बच्चों कौन है, फ्लोरीन, तो इस बार डायरेक्शन कुछ ऐसी होने वाली है। अब फाइनल इन दोनों में क्या दिख रहा है, इसके अंदर लॉन पे मूवमेंट ऊपर जा रहा है, नीचे से 3 भी बच्चों इसको सपोर्ट कर दे, क्योंकि इनका रिजल्ट भी क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं इसमें ऐड होगा। लेकिन इधर क्या हुआ, एक लॉन पे मूवमेंट जो है वो ऊपर जा रहा है, बाकी के जो 3 हैं बॉन्ड पे मूवमेंट ये नीचे की साइड आएंगे। तो फाइनली यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हो सब्ट्रैक्शन दिखेगा आपको, यहाँ पर एडिशन। और फाइनली हम कह सकते हैं, अगर मैं इसका म्यू 1 लेता हूँ, इसका म्यू 2, तो म्यू 1 ग्रेटर होगा बच्चों किससे, म्यू 2 से। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, अमोनिया। आंसर जो है बच्चों वो क्या हुआ हमारा, अमोनिया। क्वेश्चन 28 बच्चों क्लियर पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मल चार्ज बताना है बच्चों हमें ओजोन के सेंट्रल एटम पे। पहले फॉर्मल चार्ज का बच्चों मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या होता है फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस 2 इंटू लॉन पेयर। ये हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने वाले। देखो बच्चों, तो ओजोन लिया मैंने, ओजोन का स्ट्रक्चर हमने बनाया, और मुझे यहाँ पर फॉर्मल चार्ज निकालना है सेंट्रल ऑक्सीजन एटम पे। सेंट्रल ऑक्सीजन एटम पे सारे इलेक्ट्रॉन देखते क्या क्या हैं, ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रखता है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर यूज आ गए। इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब सेंट्रल एटम जो ऑक्सीजन है, अब फाइनली इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2। कितने इलेक्ट्रॉन बचे बच्चों, 2। फॉर्मूला लगाते हैं हम, फॉर्मल चार्ज, ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही रहेंगे। देन नंबर ऑफ बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन है कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, टोटल 3 हमने देखा। देन -2 इंटू लॉन पेयर, 2 इंटू लॉन पेयर, इस ऑक्सीजन पे लॉन पेयर एक हमें दिखाई दिया, तो 2 इंटू 1 किया, 6 - 3 - 2 बच्चों आंसर आया +1। इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका, +1। इस तरह से हमने फॉर्मल चार्ज निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, कंपाउंड विद एक्सपांडेड ऑक्टेट, प्रसारित अष्टक वाला यौगिक। इसका मतलब मुझे ऐसा अणु देखना है जिसके अंदर केंद्रीय परमाणु 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर दिखा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं वहाँ पर, 8 से ज़्यादा। इसी को कहते हैं हम एक्सपांडेड ऑक्टेट, मतलब 8 से ज़्यादा हो चुके इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल इसमें मैंने लिया बच्चों SF6। SF6 का स्ट्रक्चर हम बनाएं तो SFF कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। इसके अंदर सल्फर पे टू फाइनल जो है इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस टाइप से इस सल्फर पर टोटल इलेक्ट्रॉन अगर मैं काउंट करूं तो टोटल 6 बॉन्ड, 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, आंसर आ गया आपके पास 12। और ये जो 12 है ये 8 से ज़्यादा है, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, SF6। बाकी सब में भी निकाल के देख सकते हैं। अमोनिया है, अमोनिया के अंदर अगर चेक करना है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इस पर एक लॉन पेयर।
नाइट्रोजन पे चेक करें बच्चों, टोटल 3 बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन हो गए 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। आंसर कितना है नाइट्रोजन पर 8, आंसर कितना आ गया बच्चों 8। AlCl3 के अंदर हमें चेक करना है, AlCl3 के अंदर तो AlCl यहाँ पर भी एल्यूमिनियम पर हम क्या कहने वाले बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन हुए 6, इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों 6, तो हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है C2H6, C2H6 का मतलब हुआ इथेन, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड और बाकी हाइड्रोजन हमने लगा। कार्बन पे बच्चों चेक करो, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, और ये जो 4 बॉन्ड हैं हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन पे कितना है बच्चों 8, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमें चाहिए 8 से ज़्यादा। तो फाइनल आंसर बच्चों क्या हो चुका है SF6। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फेट के अंदर आपको सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो बच्चों स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया। अब मुझे सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर बताना है, तो बच्चों इसके लिए वैसे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं सिंपल सा, वो होता है 1+π/σ। ये एक शॉर्टकट आप कह सकते हो, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट लगता है बच्चों इसके अंदर रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस अगर पता है तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है सल्फर वहाँ पर कितनी टोटल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आंसर उससे भी आता है। अभी हम पहले अप्लाई करके देखते हैं 1+π/σ। तो सल्फर के अंदर 1 लिख दिया हमने, पाई बॉन्ड कितना दिखाई दिया 2/σ, सिग्मा बॉन्ड कितने बच्चों इसके अंदर टोटल आ गया कितना 4, आंसर होगा ये 1.5। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर। इस बॉन्ड ऑर्डर का बच्चों बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, मीनिंग ये कि इसके अंदर कोई भी बॉन्ड सिंगल नहीं है, कोई भी बॉन्ड डबल नहीं है, सभी का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5। तो ये तो बात हुई, हमने इसमें रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, लेकिन अगर रेजोनेंस आपको आता है तो इसके अंदर जो सही फॉर्मूला आप कह सकते हो वो चल जाता है आपका क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड अगर आप बात करो तो टोटल 6 है, और आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप निकालोगे तो वो बच्चों इसके अंदर आएंगी 4, आंसर इसका भी क्या हुआ 1.5। अगर आपको देखना है कि ये 4 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आती है तो सिंपल सा मैं तरीका दिखाता हूँ। इन डबल बॉन्ड को आप अपनी अकॉर्डिंग अरेंज करके देखो, आप 4 ही स्ट्रक्चर बना पाओगे। ये डबल बॉन्ड जैसे अपोजिट दिखाया मैंने, एक ही हो गया, एक इधर बना सकते हो, एक आप इधर इधर कर सकते हो, एक इस साइड, टोटल 4 ही बनेंगे बच्चों जो आइडेंटिकल हैं, तो आंसर वहां से भी आएगा। क्लियर बच्चों, तो आंसर इसका हो गया 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है बच्चों, विच वन इज ए पोलर मॉलिक्यूल, कौन सा अणु ध्रुवीय है। अणु ध्रुवीय होने के लिए हमने अभी पहले ही बात की थी, पहले हमें क्या पता होना चाहिए उसकी आकृति शेप, वहां से हम देखेंगे। तो इसके अंदर बच्चों में आपको दिखा रहा हूं जो 4th नंबर का ऑप्शन है उसको, 4th नंबर का ऑप्शन है PCl2F3। इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे हम उसी मेथड से। तो बच्चों N होगा, फॉस्फोरस के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 2 क्लोरीन है तो 7 × 2 आपने लिखा, 3 फ्लोरीन है 3 × 7, आंसर आया बच्चों 5 प्लस ये हो गया 14, ये हुआ 21। आंसर देखो बच्चों कितना आ रहा है, ये यहाँ पर आंसर आ गया आपका ये 2 और ये टोटल 40 हो गया। कितना आ गया बच्चों ये 40, चेक कर सकते हो आप। 40 में अगर मैंने डिवाइड किया कितने का 8 का, 8 का जैसे डिवाइड करोगे जो क्वोशिएंट है भागफल वो आएगा आपका 5, रिमाइंडर 0, 2 से भी डिवाइड करोगे तब भी फाइनल आंसर क्या रहेगा बच्चों 5 + 0 मतलब sp3d। sp3d जैसे ही हाइब्रिडेशन आया तो शेप हो जाती है TVP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें जो हम कहते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की पोजीशन होती है बच्चों एक्सियल, तो उसी पॉइंट को हम देखते हैं यहाँ पर। तो मैंने इसका शेप बनाया, किस तरह से बनता है ये, तो बच्चों इधर लिया मैंने फॉस्फरस, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है बच्चों इसमें फ्लोरीन,
तो फ्लोरीन को मैंने कहाँ पे रखा, एक्सियल पे। बाकी सभी एटम को हम किस में अरेंज कर देंगे, इक्विटोरियल में। तो इधर मैंने एक फ्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन लिया। अब इसके अंदर हम देखिए बच्चों, ये जो है ये एक्सियल वाले बॉन्ड, ये इनका डायपोल मोमेंट और इसका डायपोल मोमेंट सेम होने वाला है, क्योंकि जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस फ्लोरीन पे होगा वही पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस फ्लोरीन पे होगा। तो जो म्यू का फॉर्मूला लगाओगे Q इंटू डी, डी जो होगी ये दोनों सेम होने वाली है। इसका मतलब ये वाला डायपोल मोमेंट और ये वाला दोनों सेम हो गए, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन में बच्चों अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है 180 डिग्री पर होता है। इसका मतलब इन दोनों ने आपस में क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल आउट। तो फाइनली एक्सियल वालों की वजह से कोई डायपोल मोमेंट वहाँ पर नहीं आएगा। अब आते हैं हम प्लेन में, मतलब इक्विटोरियल में। इक्विटोरियल में बच्चों अगर देखें तो जो चार्ज क्लोरीन पे इस पे आने वाला है वही इस पे होगा, लेकिन इस फ्लोरीन पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा वो इससे डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, जो प्लेन बना है इस प्लेन के अंदर आपके पास 3 डायपोल मोमेंट हैं 120 डिग्री पे, लेकिन एक डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया बच्चों, चेंज। और वो कौन सा है, फॉस्फरस और फ्लोरीन। तो प्लेन के अंदर फाइनली हम देखेंगे तो यहाँ से आपको म्यू 0 नहीं मिलने वाला। इसका मतलब टोटल क्या हो चुका है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल हो चुका है, एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया है। इसी टाइप से अगर मैं इसमें चेंज कर दूं, PCl3F2 अगर हम करते, अगर मैं इस फ्लोरीन की जगह क्लोरीन कर दूं तो क्या हो जाएगा, इस प्लेन में भी क्या हो जाएगा बच्चों, डायपोल मोमेंट अब 0, क्योंकि तीनों डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गया और 120 डिग्री एंगल पर है, सभी कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 0। इसके अलावा आप जो बाकी के ऑप्शन है उसको भी देख सकते हो। XeF2, XeF2 का शेप आप निकालोगे, लीनियर आएगा बच्चों, और लीनियर के अंदर अगेन क्या करेंगे हम, वहाँ पर जो बॉन्ड पे मूवमेंट है 180 डिग्री पे होगा, कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला। XeF4 अभी स्टार्टिंग में देखा है हमने, इसका शेप होता है बच्चों क्या, स्क्वायर प्लेनर। सभी जो है बॉन्ड पे मूवमेंट, लॉन पे मूवमेंट सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आंसर बच्चों हमारा गया क्या, PCl2F3। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 33, मोस्ट आयनिक कंपाउंड। अगेन बच्चों वही कॉन्सेप्ट हमारा फाजान रूल, आयनिक कहे या कोवेलेंट, कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही लगेगा, फाजान कौन जो है रूल है। अब इसके अंदर कंडीशन वही चलेंगी। अगर हम बात करें एनायन इन सब में भी कॉमन है, वो है क्लोराइड Cl-। कैटाइन, कैटाइन की बात की जाए तो कैटाइन पर चार्ज सेम चल रहा है, Ba है +2 चार्ज होगा, Sr +2, Ca +2, Mg पर भी +2। अब बात बची किसकी बच्चों, साइज की। तो हम देखेंगे साइज ऑफ कैटाइन, और साइज ऑफ कैटाइन बच्चों जितना स्मॉल होगा, कम होगा, फाई जो है उतना ज़्यादा होगा, और फाई जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, मोस्ट आयनिक कंपाउंड, मतलब फाई की वैल्यू कम करनी है। तो अगर मैं फाई को मैं यहाँ पर कम कर दूंगा तो मैं क्या ढूंढूंगा, यहाँ पर साइज ऑफ कैटाइन क्या हो जाए, लार्जर, ये हमें ढूंढना है। तो सबसे बड़ा कैटाइन इन सब में अगर देखें तो बच्चों आपके पास Mg+2 है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, बेरियम, आपको भी पता है एक ही ग्रुप में हम मूव कर दें तो Ba+2 का साइज सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया आपका मोस्ट आयनिक बच्चों। तो आंसर आ गया आपका BaCl2। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सहसंयोजक बंध लंबाई सर्वाधिक है। बॉन्ड लेंथ को बच्चों देखने का जो बहुत एक अच्छा तरीका है, प्रायोरिटी से आप फर्स्ट नंबर पे पहले आप चेक करो पीरियड नंबर। जैसे हमने क्लास में कहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप चेक करो पीरियड नंबर, ये आपको आइडिया देगा साइज का। सेकंड आप चेक करो फिर क्या, बॉन्ड ऑर्डर, और थर्ड पर आप चेक करोगे डेल्टा EN। अगर पीरियड नंबर चेंज हो रहा है मतलब वहाँ पर क्या हो गई, दो जो एटम है उनकी साइज चेंज हो गई, और साइज के बॉन्ड लेंथ बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी,
डेल्टा ई एन बच्चों जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ अगेन कम होती जाएगी। क्यों कम होती है बच्चों? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे ए और बी, अब हमने क्या कहा, बी को मैंने कह दिया कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पर माइनस डेल्टा चार्ज होगा, इस पर प्लस डेल्टा। अब हम क्या कह रहे हैं, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या है? ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा, ये पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव इंक्रीज होता जाएगा नहीं, और जितना ज़्यादा ये इंक्रीज होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, दोनों एटम पास आएंगे बच्चों, और जैसे ये एटम पास आएंगे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। आइए स्टार्ट करते। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये भी सेकेंड, ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट, ये सेकेंड, ये सेकेंड। इसका मतलब सेकेंड जो ऑप्शन है उसके अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे कम होने वाली है, क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। तो यहाँ पर आंसर आ गया पीरियड नंबर से। तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर क्वेश्चन कहता तो कार्बन हाइड्रोजन होता। क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक पूछिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे गए, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बच्चों चेक किया हमने, इन तीनों में सभी का क्या है? सेम है या नहीं? सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मतलब आपका जो है सेकंड वाला ऑप्शन तो हट गया, और जो बाकी के रिमेनिंग जो ऑप्शन है उसमें बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा। जो थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट है, थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डेल्टा ई एन जीरो हुआ नहीं बच्चों? बताओ इसके अंदर क्या हो गया? डेल्टा ई एन जीरो, और डेल्टा ई एन जीरो हो गया तो बॉन्ड लेंथ बच्चों क्या होगी? इसकी बढ़ेगी। इस वाले के अंदर जो है डेल्टा ई एन जीरो नहीं है, बॉन्ड लेंथ कम होगी। अगेन इसके अंदर भी क्या है? डेल्टा ई एन जीरो नहीं है, बॉन्ड लेंथ इसकी भी कम होगी। तो हमारा आंसर क्या निकला बच्चों? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। क्लियर बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस से अप्लाई करना है बिल्कुल। पीरियड नंबर, बॉन्ड ऑर्डर, डेल्टेन, आराम से सभी क्वेश्चन का आंसर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है 35। ClF3 में क्लोरीन का संकरण बताना है बच्चों। संकरण निकालना आपको मैंने कहा था बहुत आसान है। आप क्या करो, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो सारे। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 फ्लोरीन है, 3 इंटू 7, 7 प्लस ये हो गया बच्चों आपका 21, आंसर आया इधर 28। अगेन इसमें डिवाइड किया आपने कितने का? 8 का। यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका 8, 3 टाइम यहाँ पर जाएगा 24, 4 बचा, 4 में अगेन 2 का डिवाइड किया, 3 प्लस 2, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लॉन पेयर, और हाइब्रिडेशन इस केस में sp3d होता है बच्चों। आंसर आ गया आपका sp3d। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, N2 का बंध क्रम बताना है बच्चों। N2 का बॉन्ड ऑर्डर वैसे हमें पता है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन अगर आप अच्छे से देखो तो ये क्वेश्चन MOT का हम कह सकते हैं, और वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक बहुत अच्छी सी ट्रिक पढ़ते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन हम लिखते हैं, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 10 हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 हैं। इसका मतलब ये सारा केस चलता है बच्चों आपका। 10 वाला केस है आपका B2 मॉलिक्यूल का, 12 वाला केस हो गया C2 का, 14 वाला केस हुआ N2 का। तो हम क्या कहते हैं कि 14 वाले के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना लेते हैं हम? 3, और फिर इसके बाद आप इधर आओ या इधर जाओ, बॉन्ड ऑर्डर जो है 0.5 से कम करते जाओ, आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आते जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो अपना क्वेश्चन 36 इजी था, आंसर क्या आ गया इसका? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर है? तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बहुत सिंपल सी कंडीशन होती है कि हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए, जिससे उस हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया और इसको अटैच कर दिया मैंने जेड से। जेड जनरली हमारा FON, बहुत सिंपल कहे, जेड कोवलेंटली अटैच्ड होना चाहिए फॉन से। तो इस H पर प्लस डेल्टा चार्ज क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा,
इस पर माइनस डेल्टा चार्ज इंक्रीज होगा। ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल अगर मैं लेता हूँ HZ, अगेन वही इस पर माइनस डेल्टा चार्ज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर इस Z और इस H में ये जो बॉन्ड है इसी का नेम होता है बच्चों क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी का नेम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो ऑप्शन है बच्चों अच्छे से देखें हम, पहला है अमोनिया। फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको आंसर मिल गया कि अमोनिया है, तो NH3 आपको दिखेगा। इसी टाइप से एक और मॉलिक्यूल में लूँगा NH3, तो आप क्या कह सकते हो, इधर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन जो किससे कनेक्टेड है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो आप कह सकते हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या मिल जाएगी आपको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी किसी भी केस में ये जो है FON आपको नहीं दिख रहा है, तो सीधा आंसर आपका आ गया बच्चों क्या? अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, DsP2 संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक। तो बच्चों DsP2 के अंदर जो भाग लेते हैं वो कक्षक होते हैं हमारे S, Px, Py और साथ में चलता है बच्चों dx² माइनस y²। इस संकर्ण से जो आकृति बनती है वो होती है हमारी वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय, स्क्वायर प्लेनर आप कह सकते हो। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों फोर्थ dx² माइनस y² SPx/Py। कुल मिला के और अगर कहें अच्छे से तो सारे जो है आप कह सकते हो संकर्ण के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो पूरा XY तल में ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो निकालोगे वर्गाकार समतलीय वो किस में होगा? XY तल में। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन 39, एथाइन अणु में सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे बच्चों। तो बच्चों एथाइन जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसमें सिग्मा बॉन्ड बच्चों काउंट करें तो सिग्मा बहुत सिंपल, दो एटम के बीच में क्या होता है? पहला सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, उसके बाद ही क्या आता है? पाई बॉन्ड। और दो एटम में सिग्मा एक ही हो सकता है, तो इधर सिग्मा एक हो गया, इधर एक, इधर एक, टोटल सिग्मा आ गए बच्चों कितने? 3। और पाई बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा है, बाकी के दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो पाई बॉन्ड बच्चों आ गए आपके कितने? 2। आंसर 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, मतलब थर्ड ऑप्शन 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु अनुचुंबकीय है? बच्चों ऑप्शन अगर देखिए C2N2O2F2। हम याद करें बच्चों पूरा का पूरा MOT, उसके अंदर एक बहुत बेसिक पॉइंट को हम कहते हैं कि इसके लिए हम ये MOT पढ़ दें, और जो लिमिटेशन आती है VVT में, और वो है O2 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो VVT के अकॉर्डिंग O2 होती है बच्चों क्या? डायमैग्नेटिक, लेकिन MOT से जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसका आंसर आता है क्या बच्चों? पैरामैग्नेटिक। तो इसका आंसर होगा क्या? O2। O2 क्या होगा? ही पैरामैग्नेटिक। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो O2 का आप एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। उसके अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आपको दिखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या दिखेंगे बच्चों? अनपेयर्ड। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर तो होगा ही, तो आंसर हो गया O2। 41, बंद क्रम के संबंध में कौन सा क्रम सही है? बच्चों ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफ़ी टाइम आ चुका है। क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है ओनली बॉन्ड ऑर्डर। आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया था बच्चों इससे पहले वाले क्वेश्चन में N2 में, कि अगर 14 टोटल इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब लेफ्ट जाओ या राइट, आंसर में क्या करना है? 0.5 कम करते जाना है। तो देखो इधर कौन कौन से जो है आयन है? O2 प्लस है, O2 है, O2 माइनस। टोटल इलेक्ट्रॉन O2 प्लस में, O2 में होते हैं बच्चों कितने? 16, प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, आंसर आया 15। इधर 16, इधर 70। ये क्या हुआ? टोटल इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या कहा था? 14 पर बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और उसके बाद लेफ्ट जाओ राइट, क्या करना है? 0.5 डिक्रीज करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर बच्चों क्या हुआ? ये हो गया 2.5, इधर आ गया आपका 2, और इधर हो गया 1.5। तो बहुत ही जल्दी बच्चों हमने आंसर निकाला। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? O2 प्लस का।
O2 प्लस के लिए देखो बच्चों कहाँ पर है ऑप्शन, O2 प्लस जो है सबसे ज़्यादा आपको दो ऑप्शन में दिख रहा है, एक तो यहाँ पर है, एक इधर। इसके बाद O2 प्लस के बाद है O2 और सबसे कम O2 माइनस, तो सबसे कम O2 माइनस, मतलब आंसर हो गया आपका सेकेंड। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक ऋणात्मक अतिव्यापन है? नेगेटिव ओवरलैपिंग पूछिए बच्चों। नेगेटिव ओवरलैपिंग का मीनिंग होता है कि प्लस के साथ माइनस कंबाइन करें या माइनस के साथ प्लस, इसको कहते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो इसमें साइन ढूंढना है बच्चों। देखो ये प्लस प्लस मतलब ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग, अगेन ये प्लस प्लस पॉजिटिव ओवरलैपिंग, इधर प्लस के साथ प्लस है, माइनस के साथ माइनस, आंसर क्या हुआ, ये भी पॉजिटिव चला। फोर्थ डायग्राम देखो बच्चों, माइनस है और प्लस है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव ओवरलैपिंग, आंसर जाएगा बच्चों फोर्थ। क्लियर बच्चों। 43, किस अणु का अस्तित्व नहीं होता है? अगेन बच्चों ये भी क्वेश्चन एमओटी का है, और जहां भी बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो आपको दिख जाए तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। उसी ट्रिक से हम देखते हैं बच्चों Ne2 को। Ne2 के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, 20, और 20 पर बॉन्ड ऑर्डर बच्चों हमने देखो जीरो लिखा है, आप काउंट कर सकते हो, 14 पे था 3, 20 पे कितना जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, तो आंसर जाएगा बच्चों क्या, Ne2। बाकी सभी में आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देख सकते हो, कोई ना कोई बॉन्ड ऑर्डर आपको दिखेगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल पाइबंद वाला अणु युग्म है, मतलब आपको केवल क्या देखने हैं, पाई बॉन्ड। तो बच्चों एमओटी के अंदर हम देखते हैं B2C2, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर ओनली पाई बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड नहीं होते। इनको एक्सप्लेन भी एमओटी के बेस पे करते हैं। तो जो B2 होता है, B2 उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर आता है बच्चों 1, और जो C2 होता है उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। इधर दोनों ही क्या है बच्चों, ये 2 पाई बॉन्ड हैं, और इधर होता है ये 1 पाई बॉन्ड। अगर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें बच्चों तो एनर्जी लेवल डायग्राम पे हमें जाना पड़ेगा। एनर्जी लेवल डायग्राम में शॉर्ट में आपको C2 का दिखाता हूँ बच्चों, C2 का डायग्राम। C2 के डायग्राम में बच्चों आप देखोगे तो क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन फिल करने हमें कितने, C2 में कितने टोटल 12 इलेक्ट्रॉन फिल करने। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम, देखना 12 कैसे, इधर मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लिया, इधर सेकंड, ये बिल्कुल सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल लिया जिसका नेम होता है सिग्मा 1s। इसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल किया हमने थर्ड फोर्थ, ये हो गया बच्चों आपका कौन सा, सिग्मा स्टार 1s। देन आता है बच्चों यहाँ पर सिग्मा 2s, ये हो जाएगा 5 6, फिर सिग्मा स्टार 2s 7 8। इन सबके नेम बच्चों आप आराम से लिख सकते हो, मैं एटॉमिक ऑर्बिटल साइड में लिख रहा, मैं ओनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखा रहा हूँ बस। तो यहाँ तक क्या हो गया, ये वाला आपका चला सिग्मा 1s, ये हो गया सिग्मा स्टार, ये क्या हो गया आपका सिग्मा स्टार, इधर फिर से सिग्मा 2s, ये हो गया आपका सिग्मा स्टार। अब होता क्या है, यहाँ तक हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, जो एनर्जी लेवल डायग्राम में यहाँ पर आपने देखे हो 2 ऑर्बिटल होते हैं, और फिर आता है एक अगेन ऑर्बिटल, ये होते हैं बच्चों आपके BMO वाले हैं, ये भी BMO का है, ये भी BMO का, लेकिन ये होता है कौन सा, पाई, और ये होता है सिग्मा, नेम होता है पाई 2px पाई 2py, ऊपर होता है सिग्मा 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन फिल करने मुझे कितने 12, 8 हो गया, 9 इधर आएगा तो 10 इधर जाएगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वहाँ पर सेम एनर्जी के जो है ऑर्बिटल है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। देन 11, इधर 12, तो इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो चुके हैं 12। अब हम आते हैं बॉन्ड ऑर्डर पे। तो बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालते हैं बच्चों, हम फॉर्मूला लिखते हैं Nb-Na/2, फॉर्मूला यही चलता है Nb-Na। लेकिन अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड भी अगर देखना है तो थोड़ा सा और डिटेल में जा सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे वो कौन से होंगे, सिग्मा में से सिग्मा के इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे, पाई में से पाई के इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड भी पता चल जाएगा। तो देखो बॉन्ड कैसे आता है, ये है सिग्मा, ये सिग्मा स्टार। तो अगर हम बात करें, मैं एक एक पार्ट पे दिखाता रहता हूँ कैसे जो है बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। अगर हम बात करें, इधर है सिग्मा, इधर सिग्मा स्टार,
इन दोनों ने बॉन्ड ऑर्डर कितना कर दिया, 0। इन दोनों ने बॉन्ड ऑर्डर क्या कर दिया, 0, क्योंकि सिग्मा के इलेक्ट्रॉन मतलब सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार, तो BMO में 2 इलेक्ट्रॉन, ABO में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का टाइप सेम था, सिग्मा सिग्मा, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0। यही बात यहाँ पर रिपीट होगी, इधर भी सिग्मा के इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा स्टार के 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इधर, इन्होंने बॉन्ड ऑर्डर क्या कर दिया बच्चों, 0। यहाँ पर देखें ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है पाई के, कोई भी पाई स्टार या सिग्मा स्टार के इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास फाइनली क्या बचा, 4 इलेक्ट्रॉन आए पाई के। तो इनसे जो बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से बच्चों एक बॉन्ड बनता है, तो आप मुझे बताओ क्या 2 पाई बॉन्ड होगा या नहीं, आंसर बात आ गई सबको समझ में। तो इस तरह से C2 में जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है 2, लेकिन वो होते क्या है, दोनों पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो फाइनल इसका आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर इसका हुआ B2 और C2 जिनमें पाई बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम इलेक्ट्रॉन अणुओं वाला युग्म, या आप कह सकते हो द पेयर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का मतलब कि वहाँ पर जो अणु हैं उसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल बच्चों हम देखते भी है NO और NO2 होता है। पॉइंट कहाँ से लिया है आपको बता दूं मैं, अष्टक नियम की हम जो है कमी लिखते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन बना है, वहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी आता है। तो NO के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर पे जाएं या सिंपल काउंट भी करके देख सकते हो, काउंट भी करके देखोगे बच्चों आंसर तब भी देगा ये। NO के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे कितने हो गए, 7, ऑक्सीजन पे होते 8, आंसर आया 15। इधर आप देखोगे NO2 के अंदर नाइट्रोजन पे 7 और ये हो गया 16, तो आंसर कितना हुआ बच्चों, ये हो गया 23। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी ऑड इलेक्ट्रॉन। आप आगे कहीं भी देख लो, सभी में क्या आएगा, E1 आएगा, क्योंकि आप क्या देखोगे, बेरिलियम है, बेरिलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन E1 में है, और इधर क्लोरीन कितनी है, 2, एक क्लोरीन में 7 होते हैं, 2 में हो गया कितना, 14। तो E1 में E1 ऐड करोगे, E1 ही आएगा आंसर। ऑड कब आता है, जब आप यूँ कह सकते हो E1 में ऑड को ऐड कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया क्या, NO एंड NO2। बाकी इसके लिए और भी हम बात कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है NO का वो कुछ ऐसा होता है, इस पर ये इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख गई। तो नाइट्रोजन पे टोटल इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करोगे तो 7 आएगा, केवल नाइट्रोजन पे काउंट करोगे तो 7 कैसे, ये 4 इधर 3 इधर, आंसर आया 7। इसी टाइप से NO2 में, तो इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या हुआ, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन और इधर 2 इलेक्ट्रॉन। फाइनली हम बात करें नाइट्रोजन पर टोटल इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन पे एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग से दिख रहा है, इसके अंदर 4 और 2 6, एक क्या गया 7, अगेन 7, तो दोनों में क्या हो गया बच्चों, ऑड नंबर में। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा हुआ पेपर डिस्कशन। पेपर डिस्कशन के साथ मैंने छोटे छोटे टॉपिक और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे, कुछ ट्रिक बताई, इनको अच्छे से अप्लाई करना। नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर और भी नई नई चीज़ें मिलेंगी बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।